हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू आर.के. गुरुजी 2.0 में आज लेकर के आए हैं फर्स्ट क्लास सी लैंग्वेज के फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम बताएंगे बीसीए वाले को, डीसीए वाले को, एडीसीए वाले को थ्योरी लेकर के आए हैं। यह इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें जो है ना सारा जो भी इंट्रोडक्शन होगा वो इंट्रोडक्शन में जो है ना आज लेकर के आया हूँ। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊँगा, इसका स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँगा, प्रोग्रामिंग कैसे बनता है और जो है ना प्रैक्टिकल भी करवाऊँगा। ये सभी जो है ना क्लास मैं करवाऊँगा। आप लोग जो है ना जुड़ जाएं आर.के. गुरुजी 2.0 में। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। सी लैंग्वेज के थ्रू। तो शुरू करें। तो सबसे पहले सी लैंग्वेज क्या होता है? सी लैंग्वेज इट इज हाई लेवल लैंग्वेज विच ऑल द इंस्ट्रक्शंस रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। यह लैंग्वेज का मीनिंग यह होता है कि जो है ना एक यह जो है ना उच्च स्तरीय लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषाएं और अंग्रेजी भाषाओं में लिखा गया है जो कि जो है ना यह हिंदी में नहीं मिलेगा, इंग्लिश में ही जो है ना इसका इंग्लिश वर्जन ही है। ठीक, तो इस तरह से जो है ना ये पढ़ा जाता है। और भी एक डेफिनेशन होता है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, इट इज आल्सो कॉल्ड मिड लेवल लैंग्वेज बिकॉज इट फ्रॉम द टास्क द हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को जो है ना मिड लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। मिड लेवल मतलब इसके जो है ना मध्य में रखा जाता है, और हाई लेवल और लो लेवल में भी होता है। ठीक ना, लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज भी होता है इसका। तो चलिए देखते हैं कि जो है सी लैंग्वेज क्या होता है। तो सी लैंग्वेज लिख सकते हैं आप लोग, इट इज। इसके बारे में मैं आप लोग को बता दिया हूँ कि सी लैंग्वेज क्या होता है। सी लैंग्वेज इट इज हाई लेवल लैंग्वेज एंड विच ऑल द इंस्ट्रक्शंस रीड इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक, तो ये जो है और भी होता है स्टार्ट दे करके, या जो है ना हाफ लाइन से लिख सकते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड मिड लेवल लैंग्वेज बिकॉज इट फ्रॉम द टास्क द हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। इसको जो है ना मतलब जो है ना मिड लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसके बारे में मैं पहले बता दूं। तो डेफिनेशन भी आप लोग देख लिए हैं अच्छे से, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, याद करने में भी दिक्कत नहीं होगा। थ्योरी पार्ट है, बहुत ही ईजीएस्ट लैंग्वेज है, आप लोग याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। है कि सी लैंग्वेज का डेवलप बाय सी लैंग्वेज। ये क्वेश्चन है आप लोग का, डेवलप बाय सी लैंग्वेज। ये जो है ना इट इज डेवलप बाय डेनिस रिची 1972 यस 1972 में डेनिस रिची के द्वारा जो है ना ये डेवलप किया गया था, मतलब लाया गया था। तो इट इज लाया गया था। ठीक, तो अब देखिए एक और स्टार लिख लें। के सेंसिटिव लैंग्वेज होता है। इट इज सेंसिटिव लैंग्वेज। सेंसिटिव लैंग्वेज क्या होता है? के इज सेंसिटिव लैंग्वेज होता है। ये भी आप लोग जान लिए। और पढ़ेंगे इसके बारे में, इसका मीनिंग क्या होता है सबका जो है ना ये देख लिए। आगे बढ़ते हैं। इट मीन्स द लैंग्वेज इन विच कैपिटल एंड स्मॉल लेटर कंसीडर सेपरेटली। ये लैंग्वेज जो है सेपरेटली जो है कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर जो है ना रखता है। इसका भी जो है ना अलग अलग मतलब डिफरेंट वैल्यू रखता है। ये जो है ना इसका मान अलग है, इसका मीनिंग अलग है। जैसे अभी बोला गया है कि इट मीन्स द लैंग्वेज इन विच कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर कंसीडर सेपरेटली। बहुत ही वर्ड जो है ना अच्छा वर्ड है। ये जो है ना सेपरेटली वाले जो है ना अलग अलग जो है ना, जैसे कैपिटल लेटर का अलग वैल्यू होता है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का अलग मान्य होता है, अलग मीनिंग होता है, मीनिंग चेंज हो जाता है। कैपिटल और स्मॉल का मीनिंग अलग अलग होता है, कैरेक्टर है इसलिए अलग अलग होगा। तो चलिए लिख भी लेते हैं ताकि आप लोग
के नोट्स में भी लिखा रहे, तो लिख सकते हैं दिया कि इट मीन्स द लैंग्वेज इन विच कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर कंसीडर्ड सेपरेटली, मतलब स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का अलग अलग जो है ना मीनिंग होता है, अलग अलग जो है ना रखा जाता है, सेपरेटली रखा जाता है। ठीक, बड़ा और छोटा का जो है ना अलग अलग अंतर होता है, अलग अलग मीनिंग होता है। ये आप लोग जान लिए हैं। आगे चलते हैं, टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं क्या होता है। सी का जो है ना, सी का टर्मिनोलॉजी, तो सी का टर्मिनोलॉजी क्या होता है, सब टर्मिनोलॉजी क्या क्या होता है वो मैं आप लोग को बता दूं। तो टर्मिनोलॉजी सबसे पहले वेरिएबल होता है, आप लोग जान लें वेरिएबल क्या होता है। तो फर्स्ट नंबर आप लोग दे करके लिख सकते हैं वेरिएबल के बारे में। आप लोग मैथमेटिक्स में वेरिएबल पढ़े होंगे, वेरिएबल यहाँ भी है, यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ भी इंटीजर है, स्ट्रिंग है, जो भी आप लोग मैथ में पढ़े होंगे यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो सब मिलेगा, सब यहाँ मिलेगा। इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, मैथमेटिक्स जिसका स्ट्रॉन्ग है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो इसके बारे में मैं पहले आप लोग को बता दूं कि ये होता क्या है। वेरिएबल आप लोग मैथमेटिक्स में भी जाने होंगे कि जिसका जो है ना मान हमेशा चेंज होते रहता है, मान बदलते। मैथमेटिक्स के अनुसार क्या होता है कि यह जो है एक चर राशि है, जो है ना चर का मान जो है ना, चर मतलब हमेशा बदलते रहता है एक के साथ एक। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू जाने, ए एक जो है ना वेरिएबल है, इसमें दो रखें, इसमें दो रखें, फिर ए ही में जो है ना 5 रख देते हैं, फिर ए में ही 20.5 रख देते हैं। ये एग्जाम्पल जान लिए हैं। इस तरह से जो है ना आप लोग रखते हैं। यहाँ भी वही काम करेंगे, लेकिन यहाँ प्रोग्रामिंग में करेंगे, प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे। यहाँ जो वेरिएबल है वो प्रोग्राम करेंगे, ठीक, कोडिंग करेंगे, कोडिंग के थ्रू जो है ना वेरिएबल का यूज करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं। इट इज नेम विच कैन स्टोर डिफरेंट वैल्यू। इसमें क्या, देखिए डेफिनेशन जो बोला है वही जो है ना यहाँ लिखना भी है और बनाना भी है। डेफिनेशन बोला है कि इट इज नेम, ये जो नाम जो वेरिएबल नाम का जो वेरिएबल नाम जो है, ये जो है अलग अलग तरीका का डिफरेंट वैल्यू स्टोर कर सकता है, अपने अंदर रख सकता है। ठीक, डिफरेंट वैल्यू जो है ना रख सकता है, इसका मीनिंग यही होता है। तो डेफिनेशन होता है वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखना चाहेंगे तो एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं, जैसे a = 5 हो गया, a में ही जो है ना 6 रख सकते हैं, a में ही जो है ना 10 रख सकते हैं, a में ही जो है ना 20.5 रख सकते हैं। इस तरह से जो है ना एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। a के अंदर देखिए, a एक वेरिएबल हुआ, यह क्या बोलते हैं, इसको वेरिएबल बोलते हैं। a एक वेरिएबल हुआ, ये कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो ये कांस्टेंट हुआ, ये वेरिएबल हुआ, इसके अंदर 5 रखे, यहाँ एक इसके अंदर 6 हो गया, तो ये हमेशा चेंज होते रहेगा। तो उसी को जो है हम लोग वेरिएबल कहते हैं, प्रोग्रामिंग के थ्रू यूज करेंगे। कहीं आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्मिनोलॉजी सब जो है ना जान लेते हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजी होता है सी लैंग्वेज में। तो ये तो वेरिएबल हो गया, बता दिए कि वेरिएबल होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट के बारे में जान लेते हैं। इट इज क्वांटिटी विच नेवर चेंजेज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो प्रोग्राम के दौरान जो मतलब जो है एग्जीक्यूशन को नो चेंजेज, नेवर मतलब नो चेंजेज, मतलब चेंज नहीं होता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करता है, रन करता है, उस समय जो है ना, उस कर्मागत के समय अगर जो है ना प्रोग्राम कांस्टेंट नहीं बदलता है, नेवर चेंज नहीं होता है, उसी को हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू भी बता रहे हैं और डेफिनेशन के थ्रू, डेफिनेशन को ईजीएस्ट मेथड से भी समझा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन आप लोग लिख लें कि इट, ये आप लोग का जो है ना कांस्टेंट का डेफिनेशन हुआ कि इट इज क्वांटिटी विच नेवर चेंजेज ड्यूरिंग प्रोग्राम्स
एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम के दौरान अगर कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा है तो उसी को हम कांस्टेंट बोलेंगे, कांस्टेंट कहा जाता है। तो एग्जांपल के थ्रू आप लोग जान लें, जैसे x = y + 5 है, तो इसमें जानेंगे कि कांस्टेंट कौन है और वेरिएबल कौन है। ये जो देख रहे हैं आप लोग x और y, इसको बोलेंगे वेरिएबल, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वेरिएबल। ये जो आप लोग 5 देख रहे हैं इसको बोलेंगे कांस्टेंट। तो 5 को 6 बोल सकते हो कभी? नहीं। 5 को 6 बोल सकते हो? नहीं, तो कांस्टेंट होता है, इसलिए 5 को कांस्टेंट बोलते हैं। x और y का वैल्यू हमेशा बदलते रहेगा, इसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल हमेशा बदलते रहता है, आप लोग को बताए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, फर्स्ट नंबर डाल दें इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है? इंटीजर कांस्टेंट जो कि मैथ में पढ़े होंगे आप लोग इंटीजर के बारे में। इंटीजर कांस्टेंट, फर्स्ट नंबर इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट शॉर्ट में यहाँ जानेंगे, उतना जो है ना डीप में नहीं जाना है क्या होता है। तो यहाँ जो है ना आप लोग लिख लें कि इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है। इंटीजर कांस्टेंट जो है ना 5, जैसे इसका एग्जांपल अगर देखने के लिए चाहते हैं तो 5 होगा, 6 होगा, 7, 9, 10, जो भी लिखना चाहते हैं, 12, इस तरह से जो है ना आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो 5, 6, 7, 9, 8, 12 ये सब जो है ना होता है। ये जितना भी जो है ना, जितना भी होगा जो है ना वो क्या होगा, वो इंटीजर होगा। इंटीजर माइनस भी होता है, माइनस भी लिख सकते हैं, -9, -8, -12, माइनस में भी प्लस माइनस में होता है। ठीक, तो प्लस माइनस जो भी रहेगा वो इंटीजर होगा। चलिए 2 नंबर देख लेते हैं। दो नंबर क्या होता है? फ्लोट कांस्टेंट। 2 नंबर आप लोग लिख लें फ्लोट कांस्टेंट। फ्लोट कांस्टेंट क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट, जिसको जो है ना पॉइंट में लिखा जाता है। फ्लोट पॉइंट जैसे 5.6 है, 6.5 है, 7.6 है, इस तरह से जो भी होगा वो जो है ना फ्लोट कांस्टेंट होगा। क्या होगा? फ्लोट कांस्टेंट। इसमें भी जो है ना प्लस माइनस होता है, इसमें भी प्लस माइनस लगा दें। ठीक, प्लस माइनस होता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी प्लस माइनस होता है। तो चलिए 3 नंबर लिख लेते हैं। जो मैथ में आप लोग पढ़े हैं ना, मैथ का ही मतलब मैथ का यहाँ जो है ना टर्मोलॉजी सब यूज होता है। मैथ का जितना भी टर्मोलॉजी है यहाँ यूज होता है। सारा चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब चीज़ के बारे में यहाँ यूज करके प्रोग्राम के थ्रू यूज करेंगे। तो ओके, तो चलिए देखते हैं। तो अब देखते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट, देखिए कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है। तो कैरेक्टर कांस्टेंट जो कैरेक्टर हो, कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर किसी का भी कैरेक्टर जैसे कैरेक्टर को एक चीज़ आप लोग को बता दूं कि कैरेक्टर में जो है ना सिंगल कोट होता है। यहाँ जो है ना कोट मतलब पढ़ते हैं, और वहाँ मैथमेटिक्स में जो है ना कॉमा पढ़ते हैं, डबल सिंगल कोमा और डबल कोमा के नाम से जानते हैं। यहाँ जो है ना कैरेक्टर को जो है ना जैसे यहाँ लिखते हैं 5, इसको बोलेंगे सिंगल कोट। 6 लिखेंगे, इसको बोलेंगे सिंगल कोट। 7 लिखेंगे, इसको सिंगल कोट। ये जो है ना सो ऑन। तो इस तरह से जो है ना हम सिंगल कोट में जो अगर डिनोट करते हैं, सिंगल कोट से अगर डिनोट करते हैं तो इसको बोलते हैं हम क्या? कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर में लेटर भी लिख सकते हैं, लेटर जैसे R हो गया, L हो गया, इस तरह से जो है ना लिख सकते हैं। लेटर भी लिख सकते हैं और इंटीजर को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देख सकते हैं कि अगला है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट को डबल कोट से जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट को डबल कोट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहीं आप लोग लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ आप दे रहे हैं
4 नंबर लिख लें स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट, देखिए स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है। स्ट्रिंग कांस्टेंट को पहले मैं आप लोग को बता दिए कि जो है उसको डबल कोट में लिखा जाता है। डबल कोट के अंतर्गत अगर लिखेंगे तो उसको जो है ना स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलेंगे। जैसे किसी का नाम हुआ तो किसी का नाम, जैसे मेरा ही चैनल का नाम क्या है, RK गुरुजी 2.0। तो RK गुरुजी 2.0 को जो है ना डबल कोट के अंदर लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उसी को ले लेते हैं, RK गुरुजी 2.0, इसको जो है ना डबल में ले लिए। ये जो है ना स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया। इसके थ्रू इसमें भी जो है ना इंटीजर को ले सकते हैं। डबल कोट के अंतर्गत अगर रहेगा रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको जो है ना स्ट्रिंग बोलेंगे। जैसे राम हो गया, इस तरह से जो है ना स्ट्रिंग को लिखते हैं। कहीं भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। सिंगल लेटर को भी अगर लिख डालेंगे डबल कोट के अंतर्गत, डबल कोट के अंदर अगर लिखते हैं स्ट्रिंग को यदि सिंगल लेटर को भी, तो वो जो है ना स्ट्रिंग ही कहलाएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए जा रहे हैं, कहीं भी आप लोग को प्रोग्रामिंग समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ गए आप लोग, इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोट कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट, ये 4 प्रकार के जो है ना टाइप्स ऑफ कांस्टेंट होता है। अब जानते हैं कि कैसे इसको जो है ना यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए एक जो है ना ट्रिक, अक्षर से क्या बना है। अक्षर तो जो है ना हिंदी है, इसी को क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। यस, इसको लेटर बोलते हैं। लेटर को ही क्या बोलते हैं, कैरेक्टर बोलते हैं। लेटर को, अक्षर क्या हो गया, शब्द हुआ, ये जो है ना लेटर हुआ, ये कैरेक्टर हुआ। इसी अक्षर, लेटर, कैरेक्टर, यहाँ कैरेक्टर आकर के मिल गया। ठीक, उसके बाद उसी तरह से जो है ना शब्द होता है। शब्द को क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। वर्ड को क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। कोई भी नाम अगर लिखा जाता है तो उसको स्ट्रिंग के अंतर्गत, स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंतर्गत लिखा जाता है। स्ट्रिंग होगा वो क्या होगा, शब्द, किसी का नाम, स्ट्रिंग हो गया। लेटर लिखे तो कैरेक्टर हो गया। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी जान लेते हैं। अब स्ट्रिंग वेरिएबल जानते हैं। स्ट्रिंग वेरिएबल क्या होता है, फ्लोट वेरिएबल क्या होता है, इंटीजर वेरिएबल क्या होता है और कैरेक्टर वेरिएबल क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू जान लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल आप लोग दे दें कि सबसे पहले स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल क्या होता है, स्ट्रिंग वेरिएबल जो अभी आप लोग को समझाए हैं उसी पे जो है ना एग्जाम्पल लिए हैं। स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल नेम होता है। क्या होता है, नेम। स्ट्रिंग वेरिएबल नेम हुआ, जैसे किसी का नेम लिख सकते हैं, जैसे RK गुरुजी चैनल, RK गुरुजी 2.0, RK गुरुजी 2.0। ठीक, इस तरह से जो है ना स्ट्रिंग हो गया। उसके बाद लिखेंगे स्ट्रिंग वेरिएबल, फ्लोट वेरिएबल लिखेंगे। फ्लोट वेरिएबल, फ्लोट वेरिएबल का एग्जांपल क्या होता है, फ्लोट वेरिएबल क्या होता है, वो कैरेक्टर होता है। फ्लोट वेरिएबल सैलरी होता है, सैलरी होता है। फ्लोट वेरिएबल क्या होता है, सैलरी होता है। सैलरी को जो है ना पॉइंट से, जैसे ये हो गया, ये है ना सैलरी लिखते हैं इस तरह से। अब स्ट्रिंग वेरिएबल, फ्लोट वेरिएबल, अब जो है ना कैरेक्टर, इंटीजर वेरिएबल एज होता है। इंटीजर वेरिएबल क्या होता है, एज होता है। एज जैसे 20 वर्ष, ठीक, 20 ईयर।
तो इस तरह से देखते हैं कि इंटीजर वेरिएबल देखेंगे और कैरेक्टर देखेंगे। कैरेक्टर जो है क्या होता है, कैरेक्टर सेक्स होता है, जैसे मेल फीमेल ये सब जो है ना कैरेक्टर हुआ। कैरेक्टर वेरिएबल, कैरेक्टर वेरिएबल क्या होगा, सेक्स, जैसे मेल हुआ, ये कैरेक्टर, इसे कैरेक्टर लिखते हैं। ठीक, सिंगल कोट के अंदर अगर क्या लिखते हैं, सिंगल कोट से रिप्रेजेंट करते हैं कैरेक्टर को। इस तरह से हम आज जाने हैं स्ट्रिंग वेरिएबल नेम होता है, जिसमें लिखे हैं आरके गुरुजी 2.0 मेरा चैनल का नाम है। फ्लोट वेरिएबल सैलरी, जिसमें इस पॉइंट में लिखा जाता है। ठीक, पॉइंट में लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो इंटीजर वेरिएबल एज होता है 20 ईयर। उसके बाद कैरेक्टर वेरिएबल सेक्स मेल होता है। ठीक, मेल फीमेल जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। सिंगल कोट के अंदर अगर लिखेंगे तो उसको जो है ना कैरेक्टर वेरिएबल बोलेंगे। तो आज जो है ना इतना तक जाने हैं। इससे आगे जो है ना, इससे आगे लेकर के नेक्स्ट क्लास में आएंगे। आज इंट्रोडक्शन क्लास था। सो आई होप कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल आरके गुरुजी 2.0 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, ताकि इस तरह का अगर लेटेस्ट वीडियो लेकर के आऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।